Hello everyone, my name is Ajit and in this video lecture we are going to learn about the lens formula, magnification for spherical lenses and power of lenses. So let's start. चलो तो जैसा कि हम करते हैं हर बार की तरह आप इस बार भी अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और साथ साथ में हम नोट्स प्रिपेयर करते जाएंगे। तो देखो हम लोगों ने ये मिरर फार्मूला कहीं ना कहीं पढ़ा था ना, तो बस लेंस फार्मूला है ना, इस पर आप फोकस करना। लेंस फार्मूला, so what is lens formula? Actually it is the relationship between the focal length, image distance and the object distance of a spherical lens. चलो लिखते हैं। It is the relationship, it is the relationship between the focal length, which is denoted by f, image distance, which is denoted by v, and the object distance, which is denoted by a small u of a spherical lens. चलो 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. This is the relationship. अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देख रखी है तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला भी पढ़ा था। उधर था 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें चेंज है। 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। अच्छा, साइन कन्वेंशन आप लोगों को याद होगा ना। साइन कन्वेंशन जो पिछले केस में मिरर के लिए था, बिल्कुल कुछ वैसा ही इधर भी होगा, बस चीज़ें कुछ बदलनी है, वो आपको ये याद रखना है। इन केस ऑफ मिरर ऑल द distances will be measured from the pole, but in case of the lens all the distances are measured from the optical center, which is denoted by c. ऑप्टिकल सेंटर आप लोगों को याद होगा ही। चलो तो हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। लेट्स मूव टू द डेरिवेशन। आखिर ये जो रिलेशनशिप है ये कहाँ से आया? चलो इसके लिए हम एक रे डायग्राम बनाते हैं और फिर देखते हैं उसके बेसिस पे। चलो ये मैं आप लोगों को कन्वेक्स के लिए करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग बाकी कनकेव का खुद से ट्राई करके देखना। अगर ना बने तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। आई विल ट्राई। और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ये वही लेंस है, स्फेरिकल लेंस। ये बताओ आप, ये कैसा है? कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, कैसा है? पता नहीं। यूनिलैटरल कन्वर्सेशन। देखो ये यहाँ पे सी है, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा मेजरिंग कर लेते हैं ना। चलो ये 7 पे रख लिया हम लोगों ने, तो ये वही 7 से अगर 3 के लेते तो हम यहाँ पे 4, और फिर यहाँ से 3 पे लेते हो तो यहाँ पे कहीं 1, फिर इधर ही 3 लो तो यहाँ पे 10, और यहाँ पे कहीं 13। तो चलो ये आपका बन गया F1, ये आपका हो गया 2F1, ठीक है। ये आपका हो गया F2 और ये हो गया आपका 2F2। चलो यहाँ हम F1 और F2 के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं ना, ठीक है। देख लो, लेट्स से ए बी इज द ऑब्जेक्ट, देन ये आप डायग्राम सही से देखना आप, ठीक है। ये रे डायग्राम बहुत ज़रूरी है। ये रे जो है ये एक्सिस के पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू द फोकस, ये फोकस से होकर गुजरेगी। ये तो आप लोगों को एकदम पता होना चाहिए। चलो ठीक है, एरो दिखाना बहुत ज़रूरी है। हम इसे थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। वो जो इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा था ना बाय स्फेरिकल लेंसेज, वो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। उसकी कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होती है कुछ एक, देखो ये कहीं यहाँ पे जाकर इंटरसेक्ट करती है। सिंस दिस रे
is passing through the optical center, and we all know very well that the ray passing through optical center does not suffer any refraction. Okay, so this is the image and it is real image, that's why inverted. चलो, तो ये आप देख सकते हो डायग्राम। हाँ, यहाँ पे भी हम लोगों ने एक नाम रख रखा है। चलो, ये एम हो गया ऑलरेडी, यहाँ पे एक आपका सी गिवन है, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा सीन होने वाला नहीं है आप लोगों के लिए। चलो ठीक है, इसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा, ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 होगा, ठीक है। परपेंडिकुलरली हमने ऑब्जेक्ट रख रखा है। चलो, तो यहाँ तक हो गई। चलो, तो आगे हम देखते हैं और हमें क्या करना क्या है। चलो, अब फोकस करते हैं दो ट्रायंगल में। एक ये हमारा ट्रायंगल देखो, बी ए सी, एंड सेकेंड वन इज द बी डस सी, या फिर बी ए सी बी डस ए डस सी। चलो देखो, इन ट्रायंगल बी ए सी and triangle B dash A dash C, we can say that angle BAC is equal to angle B dash A dash C is equal to 90 degree. You can see very well this angle will be equal to the this angle, both are equal to 90 degree. चलो, ये हो गया। अच्छा, ये दोनों ही बराबर है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल। हाँ, सो वी कैन ऑल्सो से दैट ट्रायंगल ACB is equal to triangle, sorry, angle A dash C B dash by VOA, vertically opposite angle. So we can say that triangle BAC is similar to triangle B dash A dash C by angle similarity. क्लियर है? चलो, इफ बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शन होंगे ना। हाँ, होंगे। सो वी कैन से दैट ए बी बाय ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू सी बाई ए, सी ए बाई सी ए डैश, और यहाँ आप लिख लेना बाय सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एंड कंसिडर इट एज इक्वेशन 1। चलो, चीज़ें क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है बाबू, तो फिर आप लोगों के लिए चीज़ें और भी आसान और मज़ेदार होने वाली है। चलो, फिर से चलते हैं, अब दूसरी ट्रायंगल को हम कंसिडर करते हैं। ये ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिया, ये देखो MCF2 एंड बी डस ए डस F2। चलो, ऐसा कर सकते हैं। चलो, अब देखो, इन ट्रायंगल MCF2 एंड triangle A dash, sorry, B dash A dash F2. Here we can also say that this is 90 degree and this is also 90 degree. So both the angles are equal. We can say that angle MCF2 is equal to angle B dash A dash F2 is equal to 90 degree. चलो, ये हो गया। हाँ, ये दोनों देखो, ये दोनों ही वर्टिकल या अपोजिट एंगल है ना। चलो, तो और हम क्या कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं दैट एंगल CF2M is equal to एंगल A dash F2 B dash by VOA। ठीक है, तो इसी को हम आगे मूव करते हैं। अगर तो देखो, हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इस सेम चीज़ को आगे लेके चलते हैं, सो ट्रायंगल, देखो देखते जाओ, सो ट्रायंगल ये क्या है भाई, MCF2 is similar to triangle B dash A dash F2 by angle सिमी, ये दिख रहा है ना, similarity. So we can also say that MC by A dash B dash is equal to CF2 by CA dash। इतना हम लोग कह सकते हैं। चलो, अब जैसे हम इतना कह सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो हम क्या कह सकते हैं। चलो, पेज हम टर्न करते हैं और देखो, वी कैन से क्लियरली, अब डायग्राम पे अगर फोकस करोगे, हम देखो यहाँ पे अगर जाके हम फोकस करते हैं, तो देखो ये एम सी इज इक्वल टू ए बी, तो हम कह सकते हैं कि वो एम सी की जगह हम कह सकते हैं ए बी बाय ए डस बी डस इज इक्वल टू CF2 बाय सी ए डस, इक्वेशन 2। ये हो गया, कह सकते हैं हाँ या ना।
चलो, अगर कह सकते, अगर आप दोनों इक्वेशन में फोकस करोगे तो दोनों के एलएचएस साइड में ये देख लो बाबू, यहाँ पे ये देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन आपका है, यहाँ भी देखो सेम टर्म में ए बी बाय ए डस बी डस, और इधर भी देखो तो सेम टर्म है। तो वी कैन से कि दोनों के एलएचएस वाली टर्म जो है सेम है, तो दोनों के आरएचएस वाली टर्म भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, देखो हमें क्या मिलता है 1 2 से, वी गेट दैट सी ए बाय सी ए डैश इज इक्वल टू सी एफ टू बाय सी ए डैश, यही है ना। चलो, इतना मिलता है आप लोगों को, ये मिलता है। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों से कुछ एरर हो गया ना। सी ए डैश कैसे हो जाएगा यहाँ पे, अगर इस जगह पे हम बात करेंगे तो ये सी ए डैश नहीं, ये आपका होना चाहिए था ए डैश एफ टू। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लो बाबू, ए डैश एफ टू, ये जो भी होगा बाय सी पी एस टी, ये कंडीशन था, वो अभी मेरे को दिखा उधर। ठीक है, ये होगा ए डैश एफ टू, सॉरी फॉर द मिस्टेक, बट ये ए डैश एफ टू होगा। ठीक है, तो आप देखो ना यहाँ पे, ये है ना दो ट्रायंगल, यहाँ तो सी है, इसका तो कोई सीन ही नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अगर इतना हो जाता तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको इन चीज़ों पे फोकस करनी चाहिए। देखो ये जो है ऑब्जेक्ट है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या आपका, ये कहीं ना कहीं यू है। अच्छा, ये जो नीचे का ये पूरा भी है ना। और ये देखो तो ये यही तो एफ है ना, यहाँ तक है ना। चलो ठीक है, साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। इन डायरेक्शन ऑफ रे पॉजिटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रे नेगेटिव, अबव पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, एंड रिमेंबर ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये सी ए क्या है हमारे लिए, सी ए कहीं ना कहीं यू है। हाँ, सी ए देखो, डायग्राम को आप फोकस करना, उसके अपोजिट हम मेजर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस यू, क्या हो जाएगा माइनस यू, सी ए डैश ये कहीं ना कहीं भी है। हाँ, और ये इन डायरेक्शन ऑफ दैट्स इट इज भी, सी एफ टू हो गया। अच्छा, ए डैश एफ टू को आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा फोकस करो तो, ए डैश एफ टू, ये देखो तो ए डैश एफ टू जो है, ए डैश एफ टू, आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो सी ए डैश माइनस सी एफ टू। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो सी ए डैश माइनस सी एफ टू। जैसे इतना लिखोगे, अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस यू बाई वी इज इक्वल टू एफ, सी ए डैश क्या है भाई, ये माइनस वी, सॉरी माइनस नहीं प्लस वी, और ये माइनस एफ, यही है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस यू भी माइनस यू एफ इज इक्वल टू भी एफ, ये टर्म आपका निकल गया। हम्म, देख लो सेम टर्म आ रहा है आप लोगों का। ये एक्चुअली माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो जाना है। चलो देखो, ये इधर क्या, ये ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाना है। ठीक है, अब देखो हम लोग और क्या कर सकते हैं, और देखो क्या हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटीज है क्या। देखो तो, ये एफ एफ वाले को हम लोग को एक तरफ करना पड़ेगा, ये हम इसे क्या करते हैं, इधर ही छोड़ देते हैं, इसे उधर ले जाते हैं, ये तो थोड़ा सा, हाँ चलो ऐसा करते हैं, यू भी, ये क्या हो गया वी, वी एफ माइनस कुछ है, देखो वी एफ माइनस ये यू एफ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यू वी माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया यू एफ, और ये माइनस वी एफ, चलिए ये माइनस कैंसल आउट हो गया, यू वी इज इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू यू वी एफ। कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है इससे। चलो ये ध्यान से देखोगे आप लोग, डिवाइडिंग बोथ साइड यू भी डिवाइड बाय यू भी एफ इज इक्वल टू यू एफ डिवाइड बाय यू भी एफ माइनस भी एफ डिवाइड बाय यू भी एफ। देखो ये भी कैंसिल आउट, एफ एफ कैंसिल आउट, एफ एफ कैंसिल आउट, यू कैंसिल आउट, यू भी कैंसिल आउट, ये क्या बच गया, वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई
v minus 1 by u. So you can clearly see that this is the required equation, and this equation is known as mirror formula. This is the Lenz formula. How can I say mirror? Lenz फार्मूला। तो बच्चों ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर कहाँ से निकल के ये आता है फार्मूला। ये हमारे घर से तो नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। चलो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स मैग्निफिकेशन। चलो हम यहीं पे मैग्निफिकेशन को फिनिश कर देते हैं, क्यों अलग से इसके लिए ये करना। चलो मैग्निफिकेशन हमने पहले भी पढ़ा था ना, एच आई बाई एच ओ, बस यहाँ भी वही है, कुछ अलग चीज़ नहीं है। चलो यहाँ पे बस आप वो जो हेडिंग लगाओगे ना, ये देखो नया लगाओ हेडिंग, ये क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन फॉर spherical lens, ये। So what was the definition of magnification? Actually it is the linear one. So the definition of magnification is, it is the ratio, keep making a note, it is the ratio of height of image to the height of the object. If we can say m equal to hi by ho। और इसका एक और वे है, चलो देखते हैं थोड़ा सा फर्दर। देखो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था ना कि m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू फॉर मिरर्स, लेंस के लिए हम लोग बात करते हैं। इक्वेशन 1 आप लोगों को याद है क्या? अभी हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया ना, देखो तो यहाँ पे फर्दर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं इक्वेशन से, वो आप फोकस करना। हम लोग जानते हैं ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी ए बाई सी ए डैश। याद करो, ऐसा है या नहीं? देखो ना, ये देखो, आप चाहो तो वीडियो को पीछे करके देख लो ना, ये देखो ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू सी ए बाई सी ए डैश। अब देखो ए बी क्या है, ए बी कहीं ना कहीं आपका एच ओ है, पॉजिटिव होगा, ऊपर है तो ये क्या है भाई, ये देखो तो ए डैश बी डैश एच आई है, नीचे है तो नेगेटिव यू और वी। चलो बस यही लगा देना आपको। तो ये देखो ए बी के लिए कर सकते हो एच ओ बाई एच आई, ये नेगेटिव में। अच्छा सी ए क्या है, माइनस यू, और ये क्या है वी, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ये देखो उसको आप ये कर दो, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। सो वी कैन से दैट फॉर लेंस m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों के लिए। और हाँ, साइन कन्वेंशन तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। चलो ये नोट कर लो। आप लोगों को अगर कहीं वीडियो को किसी भी एक पोर्शन में आप लोगों को दिक्कत हो तो आप मेरे से एकदम बेझिझक कांटेक्ट करो, ठीक है ना। चलो ये स्फेरिकल लेंस के लिए, ठीक है, ओनली फॉर स्फेरिकल। अगर ये मिरर के लिए होता तो यहाँ एक माइनस होता, ठीक है। चलो अब हम मूव करते टुवर्ड्स द पावर ऑफ लेंस। चलो बच्चों कीप लर्निंग, मेहनत करो यार, बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है आप लोगों को, ठीक है ना। चलो हेडिंग लगाओ, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस ये तो हम लोगों को पता होगा ही ना। कई बच्चे होंगे जिनके चश्मे लगे होंगे, या फिर घर पे कोई रिलेटिव्स होंगे जिनके चश्मे लगे होंगे। उसमें हम कहते हैं ना कि इनका चश्मा बहुत ज़्यादा पावर का है, या बहुत कम पावर का है, या पॉजिटिव पावर का है, या नेगेटिव पावर का। आज चीज़ें क्लियर होंगी ये पावर ऑफ लेंस होता क्या है एक्चुअली। चलो तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिफाइन द पावर ऑफ लेंस। सो हाउ कैन द पावर ऑफ लेंस be defined? It can be defined as the reciprocal of the focal length. It's very simple. Just start writing. The power of lens, the power of lens, the power of lens is defined as, the power of lens is defined as the reciprocal. Reciprocal आप लोगों को पता है ना? नहीं पता? चलो हम इस पर अभी चर्चा कर लेंगे। ऑफ इट्स फोकल लेंथ, जिस लेंस की हम पावर ऑफ लेंस निकाल रहे हैं
उसका कुछ ना कुछ तो फोकल लेंथ होगा, बस उसका रेसिप्रोकल ही पावर ऑफ लेंस कहलाता है। फॉर रेसिप्रोकल के लिए देख लो यहाँ पे ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ए का रेसिप्रोकल जो हो जाएगा 1/a हो जाएगा। हो गया, चलो बहुत सिंपल है। तो अब बात करते हैं हम लोग। और हाँ, पावर ऑफ लेंस इज डिनोटेड बाय पी, ऑलवेज रिमेंबर इट इज डिनोटेड बाय पी। तो देखो क्या लिख सकते हम लोग, P इक्वल टू 1/f। ओके, व्हेन f इज इन मीटर, अगर f किस में है, मीटर में, तो जनरली फोकल लेंथ क्या लेंथ है ना, एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ, एक्चुअली द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। सो व्हेन द फोकल लेंथ इज गिवन इन मीटर, देन पावर ऑफ लेंस विल बी 1/f। बट if the focal length if the focal length is given in the centimeter, then power of lens is 100/f, 100/f when it is in सेंटीमीटर। ये याद करने की जरूरत नहीं, अगर आप लोगों को मीट्रिक कन्वर्जन का हल्का भी नॉलेज है तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये था पावर ऑफ लेंस। हाँ, अब देख लो, आप लोगों को पता होगा लेंस, स्फेरिकल लेंसेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज एज कनकेव लेंस एंड द कन्वेक्स लेंस। अच्छा, कनकेव और कन्वेक्स आप लोगों को पता है, तो आप लोग बताओ मुझे कि द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव। कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ, तो कन्वेक्स की अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो 1/f, कोई भी चीज़ पॉजिटिव होगी, तो जाहिर सी बात है ये पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव होगा। तो ये नोट में आप डाल लोगे यार, नोट पे से याद रखोगे, ठीक है। और फिर देखो, पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव, पावर लेंस है क्या पॉजिटिव, किसके लिए भाई, फॉर कन्वेक्स लेंस। अगर कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है तो ये पॉजिटिव है, एंड इट इज नेगेटिव फॉर कनकेव लेंस। तो अब कभी घर पे सुनोगे आप कि किसी के, कोई आपके दादा है, दादी जी हैं, या मम्मा पापा, या फिर खुद आपकी जो चश्मे है उसकी अगर पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव है तो आप समझोगे पॉजिटिव है, तो वहाँ पे जो लेंस लगा हो चश्मे वो कन्वेक्स लेंस है। और अगर पावर ऑफ लेंस नेगेटिव है तो कनकेव है। और फिर लेटर ऑन एक चैप्टर हमें हमें पढ़ना है, ये ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि अगर पॉजिटिव है तो कौन सी बीमारी, कौन से डिफेक्ट है हमारे आई में, एक्चुअली मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और भी कुछ डिफेक्ट्स है, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो उसके बारे में हम लेटर ऑन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलो, ये तो पावर ऑफ लेंस के बारे में आप लोगों को कुछ लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन मिल गई। चलो और हम बात करते हैं एसआई यूनिट क्या है पावर ऑफ लेंस की, ठीक है ना। ये देखो, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, द एसआई यूनिट, SI unit of power of lens is डायोप्टर। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, डायोप्टर, ठीक है। और डायोप्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, याद रखो डायोप्टर और कैपिटल डी। सो कैन वी डिफाइन व्हाट इज वन डायोप्टर, सिंपली यू कैन डिफाइन वन डायोप्टर मीन्स वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ हैविंग फोकल लेंथ 1 मीटर। जिस लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर है उसके पावर ऑफ लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, वन डायोप्टर बोलेंगे। चलो, तो ये आप डिफाइन कर लो यार, वन डायोप्टर। चलो लिखो इसे, नोट कर लो, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, एनसीईआरटी में तो एक शायद क्वेश्चन है कि व्हाट इज वन डायोप्टर। इट इज द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 मीटर। क्लियर है। चलो, अगर हम बहुत सारे लेंसेज को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो उनके पावर में क्या इफेक्ट पड़ता है वो ये हम देख लेते हैं। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, चलो ये देखो, पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। चलो, अगर हम एन नंबर ऑफ लेंस को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो उनका पावर क्या होगा, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल एल्जेब्रिक सम कर देना। फॉर एग्जांपल मैं आपको देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, समझ लो। सपोज दैट ये हमारा एक लेंस है, नॉर्मल एल्जेब्रिक सम समझते हो ना, जैसे कि अभी मैं वो आपको समझा दूंगा। सपोज एक लेंस है, इसका पावर अगर P1 है, बगल में हमने एक और लेंस कंबाइन कर दिया, ये भी समझ लो, सारे सारे के सारे जो हमारे कन्वेक्स लेंस है, अगर मान के चलो तो, ठीक है, ये पावर इसका P2 है,
और फिर से इसके बगल में हमने एक और लेंस लगा दिया, और ये इसका पावर जो है, ये अगर P3 है तो ओवरऑल, चूंकि ये यहाँ पे सारे जो है कन्वेक्स है तो सबका पावर पॉजिटिव होगा, इनका अलजेब्रिक सम कर दोगे और नेट जो यहाँ पे पावर हो जाएगा लेंस का, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का, वो हो जाएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। चलो ठीक है, यही चीज़ है। तो चलो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। इफ नंबर ऑफ लेंसेज और प्लेस्ड, अगर नंबर ऑफ लेंसेज को हम एक साथ प्लेस कर देते हैं, ठीक है ना, प्लेस्ड, हाँ ठीक है, इन क्लोज कॉन्टैक्ट, इन क्लोज कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट to each other, to each other, then the power of the combination of lenses, combination of lenses is equal to the algebraic sum of the powers of individual lenses. So here we can say, so the net power of the combination of lenses for these P is equal to P1 plus P2 plus P3. I hope the lecture is useful as well as informative for all of you. चलो अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं अबाउट अल्जेब्रिक सम। चलो देख लो अल्जेब्रिक सम क्या होता है। ये अल्जेब्रिक सम, सपोज दैट वी हैव अ बॉक्स, अगर ये बॉक्स है जिसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, +2 -1 -3 -7 +12 -1 0 +13 +2। तो इसका अलजेब्रिक सम करोगे तो क्या होगा, नॉर्मल एडिशन आपको आता होगा यार, जो लगा दो ना, ये +2 -1 -3 -7 +12 -1 +0 +13 +2 यूज कर लो। अब इसे आप सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही है। तो ये आप देख लेना, देख लो ये, ठीक है। तो यहाँ तक आज का टॉपिक। ये एक्चुअली ये चैप्टर जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन, I hope in a good way, or after this we'll move to the solutions of NCERT and few numericals too। अगर कुछ डाउट हो, कुछ अगर आप सजेस्ट करना चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया करो और मुझे बताओ। आई होप आप लोग सपोर्ट करोगे, अगर पसंद आए तो शेयर कर दिया करो, और नहीं आए तो क्या दिक्कत है, डिसलाइक करके निकलो कम से कम। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।